हर किसी का सपना होता है कि उनके बच्चे ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि वो देश सेवा में सहयोग कर सके, हाथ बटा सके। और निश्चित तौर पर माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाती है, क्योंकि हम पूरी उम्र भर जो काम करते हैं, अपने अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं, नौकरी पेशा में लगे रहते हैं, अपने अपने व्यापार कारोबार में लगे रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जो है देश की प्रगति में योगदान देने के योग्य बनाते हैं। और वो बड़ा खुशनसीब दिन होता है जिस दिन अब सभी के बच्चे जो है ऐसी सेवाओं में जाते हैं। आज हमारे साथ देशराज जी मौजूद हैं। देशराज जी वो व्यक्ति हैं जिनके 3 बच्चे, 1 बेटी 2 बेटे जो है भारत की विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। और इनमें इनकी सबसे बड़ी बेटी जो है वो जज बन चुकी हैं। उनसे छोटा बेटा जो है यूपीएससी परीक्षा को पास करके जो है आईआरएस अधिकारी बना है। और सबसे छोटा बेटा हाल ही में सेना में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हो चुका है। और देश की सुरक्षा में तीनों ही बच्चे देशराज जी के जो है योगदान देंगे अब अपने पूरे जीवन काल में। और देशराज जी भी जो है हरियाणा के जिला पंचकुला में बतौर मोटर व्हीकल अधिकारी सेवाएं निभा रहे हैं। और लगातार उनका ये सपना है कि अब जैसे उन्होंने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो है देश सेवा में अपना जीवन लगाया और आगे भी लगा रहे हैं, ऐसे ही उनके बच्चे भी परिवार और देश का नाम रोशन करें। हम सीधी बात करते हैं देशराज जी से कि कैसे उन्होंने जो है बच्चों को इस पद तक पहुंचाने में सहयोग किया, कैसे उन्हें लगा कि उनके तीनों बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जो है सेवाएं देने योग्य हो गए हैं और उन्होंने परीक्षाएं दी और ये मुकाम हासिल किया। हमें बताइए कैसे बच्चों के लिए आपने सोचा, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में तीनों बच्चे हैं, क्योंकि पढ़ाई निश्चित तौर पर दिन रात एक हो जाता है, फिर भी बहुत से बच्चे होते हैं लगातार 2, 4, 6 बार प्रयास करते हैं तो जाकर के ये मौका मिलता है। तो बच्चों ने कहाँ से शैक्षणिक योग्यता हासिल की, आपको कैसे लगा कि इन क्षेत्रों में जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक अलग विभाग में? देखो जी, शुरू से ही हमारा, जैसे मैं पहले से हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग में था, तो हम निचले लेवल से हम भी स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रमोशन होती गई। तो हम अधिकारियों का देखते थे, अधिकारी कैसे बैठते हैं, कैसे आते जाते हैं। तो मेरे भी मन में था कि मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छा अधिकारी बनाऊंगा। तो ठीक है, भगवान ने मेरा सपना आज पूरा किया है। और जैसे बेटी का है, मेरी बेटी कामनी चौधरी है, उसने पहले हरियाणा का सिविल सर्विस जुडिशरी का क्लियर किया था, मीन्स वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं था हुआ। फिर उसने पंजाब का जुडिशरी का मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया। फिर आज बेटी मेरी रोपड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, JMIC। जी, हमें पता लगा उनसे छोटा जो बेटा है वो भी, उनसे छोटा बेटा जो मेरा कमल चौधरी है, उसने पहले अपना बेलोर से BIT से सिविल इंजीनियरिंग कर रखी थी। तो उसके बाद मैंने उसको UPSC की तैयारी करवाई। UPSC से पहले उसने हरियाणा सिविल सर्विस का पेपर क्लियर कर दिया था, HAS का। उसमें उसका रैंक 1 था। क्या? तो उसने 1.5 साल वो नौकरी भी की हरियाणा। वर्ष की बात? ये 2023 की। 2023 की। तो 2023 बैच में HAS में रैंक 1 था। तो उसने HAS की नौकरी भी की और वहाँ ट्रेनिंग भी पूरी की। उसके बाद उसका UPSC क्लियर हो गया और उसका IRS इनकम टैक्स में आजकल वो नागपुर अभी ट्रेनिंग में है। कहाँ पर ट्रेनिंग करता है? नागपुर में। और उनसे छोटा बेटा भी हाल ही में लेफ्टिनेंट भर्ती हुए हैं। जो छोटा बेटा था इसने NCC ले रखी थी, तो धर्मांशु चौधरी है। तो उसने जैसे SD कॉलेज में पढ़ता था, SD कॉलेज से पहले भी उसके पास NCC थी 9th में और 10th में। और उसके बाद उसने जब SD कॉलेज में था वहाँ भी उसने NCC ले रखी थी। तो NCC लेवल पे वो RD भी लगा के आया था, जो 26 जनवरी की परेड होती है। उसके बाद वो बाइक भी लगा के आया था कजाकिस्तान। तो NCC का उसके बाद सही सर्टिफिकेट था। तो उसका शुरू से ही मन था कि मैंने फौज में जाना है। तो उसको शुरू से उसने अपने निश्चय कर रखा था, मैंने तो जाना, तो मैंने फौज में जाना। तो उसका SSB क्लियर हुआ वहाँ से, प्रयागराज से। तो चेन्नई से OTA से पास आउट होके लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे पास आउट हुआ। ठीक, वाकई बहुत बहुत बधाई आपको देशराज जी। और हम जानना चाह रहे हैं कि तीनों बच्चों की जो स्कूलिंग और कॉलेज की शिक्षा जो है वो चंडीगढ़ से हुई या मोहाली या हरियाणा के जिला पंचकुला से? जो तीनों बच्चों की तकरीबन स्कूलिंग चंडीगढ़ सरकारी स्कूलों से ही हुई। तो शुरुआत से ही, क्योंकि आपको तीनों बच्चे जो है शिक्षा में बहुत रुचि रखते होंगे, तो विभिन्न परिजनों में जो अलग अलग हम जाते हैं मिलते हैं तो बहुत सी चुनौतियां भी दरपेश आती हैं बच्चों को भी अपनी शिक्षा में, और परिवार के सामने भी कई चुनौतियां आती हैं, चाहे परिजनों की ट्रांसफर का विषय हो या फिर अन्य प्रकार की चुनौतियां हो। तो उन सबसे कैसे पाता है? जो हमारा गाँव है वो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है।
वहाँ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रहती है, ट्रांसपोर्टेशन की नहीं होती, तो हमने तो बच्चों को खुद स्कूल छोड़ना, खुद लेके जाना, तो उनको उसके बाद ट्यूशन पे भी ले जाना, ट्यूशन से फिर घर छोड़ना। तो कुछ बच्चों की भी मेहनत थी, लगन थी, उन्होंने भी अपनी खूब मेहनत दी। लक्ष्य कोई भी हो, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई लक्ष्य जो है अधूरा नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, चुनौतियां ठीक है, हर लक्ष्य जब आप कोई तय करते हैं तो उसे पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत जरूर लगती है। रेगुलर बेसिस पर आप उसकी तैयारी में जुट जाते हैं तो लक्ष्य जरूर हासिल होता है। जैसा कि देशराज जी ने बताया, इनका जो घर है, जो इनका मूल आवास है, वो चंडीगढ़ के गांव खुड्डा लोहरा के थोड़ा सा आगे जाते हैं, जब आप जंती माजरी आता है उस गांव में उनका घर है, जहां पर क्योंकि आसपास जो है जंगल का एरिया भी है कुछ, तो उस वजह से जो है नेटवर्क बाधित रहता है। बावजूद इसके इन्होंने जो है अपनी सेवाएं तो जो है हरियाणा के जिला पंचकुला में बतौर मोटर व्हीकल अधिकारी निभाई ही, और साथ ही सभी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करते हुए बच्चों को भी आज अपने पांवों पर खड़ा कर दिया है। मैं अविनाश शर्मा, ETV भारत, पंचकुला।